Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are going to study our mathematics book of class 3rd in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी 3rd क्लास की मैथमेटिक्स बुक को। एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड चैप्टर इन आवर प्रीवियस वीडियो। हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इसके जो मेंटल मैथ्स के 2 क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सॉल्व करके नोटबुक में शो किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने आपको मेंटल मैथ्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये भी आपको मैंने सॉल्व करके शो किया था। क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी मैंने आपको सॉल्व करके शो किया था। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने यहां तक का जो वर्क है आपकी नोटबुक्स में कर लिया होगा जो मैंने आपको करके बताया था। तो यहां तक मेंटल मैथ्स के 2 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और आज इस लेसन का जो लास्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक एक्टिविटी है जो आपको केवल समझनी है। और ये समझेंगे तो आपकी जो मैथ्स है जो एडिशन का कॉन्सेप्ट है वो अच्छा हो जाएगा थोड़ा। इसलिए ये एक तरह का गेम है, एक तरह की एक्टिविटी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और जैसे ही ये अपना लास्ट मैथ्स लैब एक्टिविटी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी अभी, उसके बाद में हमें न्यू लेसन स्टार्ट करना है जो कि है अपना 3rd लेसन, जिसका नेम है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो आइए पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जो कि लास्ट एक्टिविटी है लेसन नंबर 2 की। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी। इसलिए आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी। मैथ्स लैब एक्टिविटी। मैथ्स की, जैसे लैब का मतलब होता है लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स की लेबोरेटरीज होती है वैसे ही मैथ्स की भी लेबोरेटरी होती है, प्रयोगशाला होती है, जहां पर हम कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ क्रियाएं कर सकते हैं। तो ये इसका नेम है मैथ्स लैब एक्टिविटी। यहां पर एक एक्टिविटी आपको बताई जाएगी, एक खेल है, ये एक तरह का एक गेम है जो कि किस तरह से खेला जा सकता है, जिसमें मैथ्स का भी यूज किया जाएगा उस गेम में। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ये जो गेम हम खेलने वाले हैं ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, या जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये हम क्यों करने जा रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू रेनफोर्स। रेनफोर्स का मतलब होता है मजबूत करना। टू रेनफोर्स यानी मजबूत करने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है, एडिशन की जो मूल प्रक्रियाएं हैं या मूलभूत सिद्धांत है, सिद्धांत कह सकते हैं हम कॉन्सेप्ट को। एडिशन का जो सिद्धांत है कि जोड़ कैसे होती है, जोड़ क्या होती है, एडिशन क्या होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है एडिशन का, यानी उसका जो सिद्धांत है उसके बारे में जो जानकारी है वो मजबूत करने के लिए, उसको रेनफोर्स करने के लिए ये जो एक्टिविटी है हम करने जा रहे हैं। यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्टिविटी का वो है टू रेनफोर्स यानी मजबूत करने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। एडिशन का कॉन्सेप्ट रेनफोर्स करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं। तो ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। मैं आपको बता दूं इसमें कुछ भी आपको रिटर्न वर्क नहीं करना, इसलिए आप डरना मत कि इतना लंबा क्या है ये। इसमें केवल मैं आपको कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं, वो ध्यान से आपको समझना है। अगर आप समझ जाओगे तो आपकी कुछ नॉलेज बढ़ेगी उससे, और मैथ्स की जो कॉन्सेप्ट है एडिशन का वो भी थोड़ा क्लियर होगा। तो इसलिए आप ध्यान से स्क्रीन पर देखते रहिए और समझते जाइए कि मैं क्या समझा रहा हूं। यहां पर इस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई रिटर्न वर्क आपको नहीं करना है आपकी नोटबुक में। तो हमने सबसे पहले ये समझा कि इसका ऑब्जेक्टिव है, ये जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव है एडिशन के कॉन्सेप्ट को रेनफोर्स करना, यानी उस कॉन्सेप्ट को मजबूत करना। यहां पर सेकंड चीज जो दी जा रही है वो है मटेरियल रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड यानी जिसकी जरूरत है, मटेरियल यानी सामग्री, सामग्री जिसकी जरूरत है। मटेरियल रिक्वायर्ड यानी सामग्री
मटेरियल जिसकी रिक्वायरमेंट है या जो रिक्वायर्ड है यानी जरूरी है। यहां पर हमें क्या चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए? 10 कार्ड्स, 10 कार्ड बनाने हैं हमें। कार्ड जानते हो आप, छोटे छोटे कार्ड आप बनाते होंगे अपने फ्रेंड्स को देने के लिए। ऐसे ही छोटे छोटे कार्ड 10 यानी 10 कार्ड्स चाहिएंगे आपको विद डिजिट्स, जिन पर डिजिट्स लिखी हो फ्रॉम 0 to 9। ऐसे 10 कार्ड बनाने हैं जिनके ऊपर 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स लिखी हुई हो, यानी एक कार्ड पे 0, दूसरे पे 1, तीसरे पे 2, थर्ड पे, फोर्थ पर 3, इस तरह एक एक कार्ड पर एक नंबरिंग लिखी हुई हो 0 से लेके 9 तक। ऐसे आपको 10 कार्ड्स चाहिएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं 0 से लेके 9 तक आप काउंट करेंगे तो 10 हो जाएंगे ये। तो 10 ऐसे कार्ड्स आपको चाहिएंगे और एंड 1000, 100, टेंस एंड वंस ग्रिड्स। ऐसा एक ग्रिड चाहिएगा आपको। ग्रिड मतलब होता है ब्लॉक। ऐसा ब्लॉक आपको चाहिएगा जिस पर लिखा हुआ हो वंस, टेंस, हंड्रेड्स और 1000। ये ऐसा ग्रिड आपको चाहिएगा। आप देख पा रहे हैं ये ऐसा ग्रिड है जिसके नीचे अपने को नंबर्स जमाने हैं। तो ऐसा एक ग्रिड चाहिएगा, ग्रिड यानी ब्लॉक चाहिएगा। और 10 कार्ड आपको चाहिएंगे, 10 कार्ड्स जिन पर 0 से लेके और 9 तक का डिजिट्स लिखा हुआ हो। तो ये तो हो गई सामग्री। 10 कार्ड्स चाहिएंगे 0 से 9 तक जिनके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई हो, और ऐसा एक ग्रिड चाहिए यानी ब्लॉक चाहिए। अब बात करते हैं इसमें करना क्या है, प्रोसीजर क्या है इसका। प्रोसीजर यानी इसकी विधि क्या है, तरीका क्या है। सबसे नंबर 1 पे क्या करना है आपको, स्टूडेंट्स शुड वर्क, यानी विद्यार्थियों को काम करना चाहिए इन पेयर्स यानी जोड़े में। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जब दो चीजें साथ में होती है तो उसको पेयर कहते हैं। तो विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को इस गेम में दो स्टूडेंट्स को पेयर बना करके काम करना है। पेयर यानी जोड़ा बनाना है, जोड़ा 2 जनों का होता है, तो पेयर में काम करना चाहिए। ईच पेयर यानी हर एक जो 2 जनों का पेयर होगा, 2 स्टूडेंट्स का, विल बी गिवन, उसको दिया जाएगा 2 सेट्स ऑफ डिजिट कार्ड्स। हर एक जोड़े को, हर जो 2 जनों का एक पेयर होगा 2 स्टूडेंट्स का, उसको डिजिट के जो अपन ने कार्ड बना रखे हैं ये 0 से 9 तक के, हर एक पेयर को 2 सेट दिए जाएंगे। 2 बच्चे हैं ना उसमें, इसलिए 2 सेट उसको दिए जाएंगे हर पेयर में उन कार्ड्स के। शफल्ड इन ए बॉक्स, जो कि एक बॉक्स में, शफल्ड का मतलब होता है फेर बदल किया गया, यानी उसमें मिक्स किया हुआ एक बॉक्स, एक डिब्बे में अपन सारे कार्ड डाल देंगे और उनको मिक्स करके 2 जनों के कार्ड डाल देंगे अपन एक बॉक्स में 0 से 9 तक, फिर 0 से 9 तक 2 सेट डाल देंगे और उनको मिक्स करके, शफल्ड करके यानी इधर उधर करके, और उनको दोनों को वो डिब्बा दे देंगे, वो बॉक्स दे देंगे जिसमें 0 से 9 तक के कार्ड है। 2 सेट है उसमें कार्ड के, 2 बच्चे हैं और 2 सेट है। अब क्या करना है, टीचर गिव्स, टीचर जो है वो देता है। अब टीचर देता है 1 ग्रिड, ऐसा एक ग्रिड देता है, ऐसा एक ब्लॉक देता है टू ईच पेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का जो हर पेयर है 2 जनों का, उसको ऐसा एक ग्रिड देगा वो। 2 बच्चे हैं तो 2 ग्रिड दे देगा वो। 2 तो सेट दे दिए उसने कार्ड्स के और 2 ग्रिड दे दिए उसने। तीसरा काम यह है, स्टूडेंट्स विल टेक आउट द कार्ड्स। अब स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स को हमने डिब्बे में कार्ड्स मिला करके दे दिए 0 से 9 तक 2 सेट। अब स्टूडेंट एक एक करके उस कार्ड को निकालेंगे। एक स्टूडेंट ने एक कार्ड निकाला और इनमें से किसी के भी नीचे वो रख सकता है उस कार्ड को। स्टूडेंट्स विल टेक आउट, स्टूडेंट्स निकालेंगे, बाहर निकालेंगे द कार्ड्स यानी कार्ड्स को 1 by 1, एक एक करके। एक डिब्बे में से एक कार्ड निकाला और किसी भी के नीचे रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला किसी और के नीचे रख दिया। कहीं भी रख सकता है वो, इसमें से कहीं भी रख सकता है। एक एक कार्ड निकालेंगे, फिर 4th नंबर पे द स्टूडेंट्स विल अरेंज द कार्ड्स, और ये एक एक करके जो कार्ड निकालेंगे उस बॉक्स में से, उनको अरेंज करना है यानी उनको जमाना है। द कार्ड्स यानी कार्ड्स को एनीवेयर इन देयर ओवन ग्रिड, उनका जो ग्रिड है खुद का, उसमें उस कार्ड को कहीं भी वो जमा सकते हैं। यानी जैसे मान लो
उसने निकाली पर्ची या कार्ड निकाला, वो 8 लिखा हुआ आ गया उस पे। अब वो 8 कहीं भी रख सकता है, यहां भी रख सकता है, यहां भी रख सकता है, कहीं भी उसको अरेंज कर सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, उसको ध्यान ये रखना है कि उसका जो नंबर बनेगा वो बड़ा बनना चाहिए। अब देखिए आगे अपने समझ में आएगी बात। वो कहीं भी उस कार्ड को रख सकता है, जरूरी नहीं है कि यहां रखे यहां रखे, जहां उसको अच्छा लगे, जहां उसको सही लगे अपने ग्रिड में, कहीं भी उस कार्ड को वो रख सकता है। एनीवेयर यानी कहीं पर भी वो अरेंज कर सकता है कार्ड को। इन देयर ओवन ग्रिड, उनका खुद का जो ग्रिड है उसमें। एक्सेप्ट द लास्ट रो इन विच द टोटल हैज बीन बी रिटन, जिसमें टोटल लिखी जाती है। लास्ट 3 रो होगी उसमें, वो नीचे, तो उसमें से जो टोटल वाली ग्रिड है ना, उसमें नहीं रखना कार्ड। बाकी की 2 जो रोज हैं उनमें कहीं भी वो कार्ड को रख सकते हैं। द स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स कीप ऑन पिकिंग कार्ड। ये जो पिकिंग यानी उठाने, कार्ड को पिकिंग करना यानी कार्ड को उठाने का जो काम है, ये स्टूडेंट्स कीप ऑन यानी चालू रखेंगे। एंड राइटिंग डाउन द डिजिट्स, और लिखते जाएंगे अंकों को। टिल ऑल बॉक्सेज आर फिल्ड, जब तक इन द ग्रिड्स, इस ग्रिड के सारे बॉक्स जब तक भर नहीं जाए तब तक वो कार्ड निकालते रहेंगे और जमाते रहेंगे। नीचे टोटल वाली में नहीं रखने हैं, इनमें कहीं पर भी कार्ड को निकालते रहेंगे, एक एक कार्ड को, और जमाते रहेंगे। नाउ अब द स्टूडेंट्स विल ऐड द नंबर्स। अब स्टूडेंट्स जो है वो नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी जो कार्ड उन्होंने जमाए हैं उनको एडिशन करेंगे, उनकी जोड़ करेंगे। द स्टूडेंट हुज नंबर इज ग्रेटर, जिस स्टूडेंट का जो टोटल नंबर है वो ग्रेटर आएगा यानी बड़ा आएगा, इज द विनर, वो विनर हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यहां इसका स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है, इसके कार्ड्स का टोटल आया 1474 और इस स्टूडेंट बी के कार्ड्स का टोटल आया 889। तो इसका जो टोटल है वो बिगर है, बड़ा है, तो ये विनर हो जाएगा। उदाहरण दिया हुआ है, ये ग्रेटर है, द विनर इज स्टूडेंट ए। यहां पर ये ए वाले स्टूडेंट का जो टोटल है वो बिगर आया है, इसलिए इसमें ए स्टूडेंट विनर है। अब इसमें ध्यान क्या रखना था उनको कार्ड जमाते टाइम, कि अगर उनके पास में छोटा नंबर निकलता है, एक एक करके कार्ड निकालना था उनको। अगर उन्होंने कोई सा भी एक कार्ड निकाला और वो कार्ड जो है वो छोटे नंबर का है, तो उनको आगे नहीं रखना उस कार्ड को पीछे रखना है। क्योंकि आगे अगर छोटा नंबर रख देंगे तो संख्या कम हो जाएगी, उनकी नंबर स्मॉलर हो जाएगा। अगर वो छोटे अंक को पीछे रखेंगे तो बाद में जब बड़ा अंक निकलेगा तो आगे रख देंगे उसको। इस तरह वो अपने नंबर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसमें दिमाग काम में लेना है उनको कि छोटा नंबर निकलता है तो पीछे रखना, बड़ा नंबर निकलता है तो आगे रखना। परंतु अगर पहले ही भर दिया तो फिर तो वहां रख नहीं सकते, दूसरा कार्ड तो आगे भी रखना पड़ सकता है। तो इस तरह दिमाग से कार्डों को अरेंज करते हुए उनको अपना बड़े से बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से ये गेम है जो कि मैथ्स की एक एक्टिविटी है। यहाँ पर आपको कुछ इसमें रिटर्न वर्क नहीं करना है, लेकिन ये बात आपके समझ में आए, इस तरह का भी एक गेम हो सकता है, ये इसलिए मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। तो हम लोगों ने अब कंप्लीट कर लिया है लेसन नंबर 2 को। इसका लास्ट एक्टिविटी थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली है, इसका कोई रिटर्न वर्क आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। अपना चैप्टर नया स्टार्ट हो चुका है, सबट्रैक्शन यानी कि घटाओ, जिसको हम बाकी भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। अब यहां पर एक्सरसाइज 3A हम लोग करेंगे आज। तो आपको घटाना आता ही है सबको, सबट्रैक्शन सबको आता है, इसलिए ज्यादा हम थ्योरी में नहीं जाएंगे। यहां पर 1-2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए 3 शब्द हैं, उनका ध्यान रखना है आपको। एक तो होता है माइन्यूएंड, जब अपन घटाते हैं चीजों को, जब हम सबट्रैक्शन करते हैं तो 3 शब्द हैं। एक तो है माइन्यूएंड, एक है सबट्रेहेंड और एक होता है डिफरेंस। डिफरेंस तो जब 2 संख्याओं को घटाया जाता है, 2 नंबर्स को जब आपस में सबट्रैक्शन किया जाता है तो जो आंसर आता है वो तो होता है डिफरेंस। जब एक बिगर नंबर में से एक स्मॉलर नंबर को सबट्रैक्ट किया जाता है, जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, तो जो आंसर आता है वो तो होता है डिफरेंस।
और जो बड़ी संख्या होती है उसमें सब्ट्रैक्शन में वो कहलाती है माइन्यूएंड, और जो छोटी संख्या होती है वो होती है सबट्रेंड। तो ये यहां पर जो लिखा हुआ है वो एक बार रीड कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे वन और मोर नंबर्स फ्रॉम ए लार्ज नंबर, द नंबर दैट इज सब्ट्रैक्टेड, जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है यानी जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है इज कॉल्ड सबट्रेंड। यानी जो छोटा नंबर है वही तो सब्ट्रैक्ट होगा, जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो तो होगा बड़ा नंबर, और जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो होता है सबट्रेंड। द नंबर, वो नंबर दैट्स इज सब्ट्रैक्टेड, जो सब्ट्रैक्टेड किया जाता है, जो घटाया जाता है, इज कॉल्ड सबट्रेंड। यहां मैं आपको और इजी तरीके से समझाना चाहूंगा। जो छोटी संख्या होती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, तो जो छोटी संख्या होती है जो सेकंड लाइन में लिखी जाती है वो सबट्रेंड होती है। एंड द नंबर फ्रॉम विच, और वो नंबर जिसमें से वी सब्ट्रैक्ट, जिसमें से हम घटाते हैं, वो कौन सी नंबर होती है? वो बड़ी नंबर होती है, बड़ी संख्या होती है, जो पहले फर्स्ट रॉ में लिखी जाती है वो होता है माइन्यूएंड। तो यहां पर ये जो दो टर्म है ये ध्यान रखनी है, सबट्रेंड यानी जिसको घटाया जा रहा है, और माइन्यूएंड यानी जिसमें से घटाया जा रहा है। और सरलता से समझना चाहें तो सबट्रेंड छोटी संख्या, माइन्यूएंड बड़ी संख्या, और दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होने के बाद आंसर आएगा वो होता है डिफरेंस। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3A में। यहां पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को लिखिए यानी घटाव को लिखिए। राइट द सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स यानी घटाव के तथ्यों को लिखिए, यानी इसमें जो भी आपको फिलिंग करनी है वो फिलिंग कीजिए फॉर द फॉलोइंग, निम्नलिखित के लिए। तो अब ध्यान दीजिए इसमें क्या अपने को करना है और किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर ए है, इफ यानी यदि 29 प्लस 31 इक्वल टू 60, यदि 29 और 31 आपस में ऐड किए जाएं तो वो 60 बन जाते हैं। देन तो 60 माइनस क्या बराबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिए यहां पर बड़ी संख्या, यहां पर एडिशन है, एडिशन करके यहां पर ये टोटल आ गया इन दोनों का एडिशन करके। अब देखिए यहां पर 60 माइनस, अगर हम इस 60 में से 31 को माइनस करेंगे तो 29 आ जाएंगे, और 60 में से अगर 29 को माइनस करेंगे तो 31 आ जाएंगे। इसलिए 60 माइनस अगर अपन 29 करते हैं, अगर हम 60, ये जो 60 है जो इन दोनों का टोटल है, इस टोटल में अगर अपन वन नंबर को माइनस कर देंगे तो सेकंड नंबर अपने को मिल जाएगा। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आगे जाकर के। दो नंबर हैं, उन दोनों का टोटल ये है, एक नंबर आपको दे दिया तो दूसरा नंबर पता लगाओ, तो जो टोटल है उसमें से आपको जो नंबर दिया है वो माइनस कर दोगे तो दूसरा नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां पर ये टोटल है, इसमें से हम अगर एक नंबर यानी 29 को माइनस करते हैं तो जो सेकंड नंबर है वो हमें मिल जाएगा। इसी तरह 60 में से इस बार हम 31 को माइनस कर देते हैं तो हमें 29 मिल जाएगा। ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया जा रहा है कि कभी भी अगर टू नंबर्स को ऐड करने से जो भी आपका सम आ रहा है, टोटल आ रहा है, उस टोटल में से अगर किसी भी दोनों में से किसी भी एक डिजिट को आप, किसी भी दोनों में से एक नंबर को आप माइनस कर देते हो तो दूसरा नंबर आपको मिल जाता है। अगर आप इस टोटल में से इसको माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा, और इस टोटल में से अगर ये माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा। तो यहां पर यही बात लिखी हुई है। 60 में से हमने पहले 29 को माइनस किया तो हमें मिल गया 31। इस बार दूसरी बार में अपन ने 60 में से 31 को माइनस किया तो हमें मिल गया 29। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसी बात के लिए ये एक्सरसाइज दी हुई है। फिर से बता दूं, कोई भी टू नंबर्स को अपन ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है, जो सम आता है, उसमें से कोई, इन दोनों में से कोई भी, टोटल में से कोई भी एक नंबर को आप माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दूसरा नंबर आपके आंसर में आ जाएगा। इसको करोगे तो ये आंसर में आ जाएगा, और इसमें से इसको कर दोगे तो ये आंसर में आ जाएगा। एक तो ये बात ध्यान रखनी है आपको।
अब दूसरा है इफ 41 प्लस 35 इक्वल टू 76, यदि इन दोनों का टोटल 76 है, देन 76 माइनस वो का वही सिस्टम है, माइनस नहीं है, बराबर है, सॉरी, 41 प्लस 35 इक्वल टू 76। अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो अपन पहले इसको कर देते हैं, तो 76 माइनस 41 कर देते हैं पहले हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35। इसी तरह इस बार हम 76 में से, पिछली बार हमने 41 को किया तो इस बार 35 को कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर 41 आ जाएगा। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए ये एक्सरसाइज दी जा रही है। ध्यान रखिए, बार बार मैं बता रहा हूं आपको कि कोई भी 2 नंबर्स को अगर अपन ऐड करते हैं और जो भी आंसर आता है, यहां भी वही चीज है, ऊपर वाले में भी वही चीज है और इसमें भी वही चीज है। कोई भी 2 नंबर्स को आप ऐड करते हैं और जो आंसर आता है, अगर आपको दोनों में से आंसर में से कोई भी एक नंबर को माइनस कर देते हैं तो दूसरा नंबर आपको आंसर में मिल जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके बाद में कि कोई 2 संख्याओं का योग इतना है, अगर एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या के लिए क्या करना होगा, पहली संख्या को निकाल दो, माइनस कर दो, तो दूसरी संख्या मिल जाएगी आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर सी है, इफ 46 प्लस 54 इक्वल टू 100, इन दोनों का जो एडिशन है वो 100 है, देन 100 माइनस विच इक्वल टू विच, वही सिस्टम है। 100 में से आप अगर 46 निकाल देते हो तो क्या मिल जाएगा आपको, 54 मिल जाएगा। और अगर इस बार, पिछली बार हमने क्या निकाला, 46 निकाला, इस बार 54 को निकाल दो तो क्या मिल जाएगा, दूसरा 46 मिल जाएगा आपको। और इसमें वही सिस्टम, देन वही सिस्टम है, ये 738 माइनस इस आंसर में से ये निकाल दोगे तो ये मिल जाएगा, तो ये निकाल देते हैं पहले, 338, तो क्या मिल जाएगा आपको, दूसरा नंबर मिल जाएगा। और इस बार आप दूसरा वाला निकाल दो, ये निकाल दो, माइनस 400, तो आपको क्या मिल जाएगा, 338। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए ये बात, ये एक्सरसाइज दी हुई है। नोटबुक में आपको करना है इस चीज को, तो नोटबुक में करने के लिए आपको सबसे पहले पेंसिल को शार्प करना, सबसे पहला काम पेंसिल शार्प करना, ठीक है। उसके बाद में रूलर की हेल्प से नए पेज पर आपको, ये नया लेसन भी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर लेसन नंबर और यहाँ पर एक्सरसाइज नेम, ये 2 लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। फिर लिखना है चैप्टर 3, CHAPTER, चैप्टर आपका 3 स्टार्ट हो गया है। और लेसन आपका जो नंबर नेम है वो है सबट्रैक्शन, तो ये आपको मेंशन करना है, SUBTRACTION, सबट्रैक्शन। लेसन आपका 3rd है, सबट्रैक्शन नेम है इसका। और अब आपको एक्सरसाइज मेंशन करनी है, ये तो लेसन का नेम मेंशन हुआ, एक्सरसाइज मेंशन करने के लिए एक और लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी। यहाँ पर आप लिखेंगे EXERCISE, एक्सरसाइज, बड़ी साइज में 3A लिखेंगे आप। और उसके बाद में क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 1, राइट द सबट्रैक्शन, राइट द सबट्रैक्शन facts, FACTS, facts for the following, FOLLOWING, following। देखिए इस तरह से आपको लेसन का चैप्टर 3 सबट्रैक्शन एक्सरसाइज 3A फर्स्ट क्वेश्चन
ये नोट करना है। उसके बाद में ये जो सब क्वेश्चंस हैं ये आपको बाहर इस रेड लाइन से बाहर की तरफ मेंशन करने हैं। रेड लाइन के अंदर केवल मेन क्वेश्चन को ही मेंशन करना है। और यहाँ आप इस तरह से लिखना है आपको, इफ 29 प्लस 31 इक्वल टू, ध्यान रखिए 1 बॉक्स में 1 डिजिट लिखिए केवल, इक्वल टू 60, देन कोमा है यहाँ पर THEN, देन अब यहाँ पर आगे इतनी जगह नहीं है तो नेक्स्ट लाइन में आप शुरू कर दीजिए, देन 60 माइनस 29 इक्वल टू 31। अब इसमें से जो आपने फिल किया है ना उसके अंडरलाइन कर दो ताकि पता चले कि अंडरलाइन किया है। एंड अब फिर यहाँ पर जगह नहीं बची है तो नेक्स्ट लाइन यूज कर लीजिए, 60 माइनस 31 और इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लीजिए, इक्वल टू 29। इस तरह से आपका ये 1 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पर ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए 1 लाइन ब्लैंक आपको लीव करके बी वाला क्वेश्चन 1 लाइन बीच में छोड़कर करना चाहिए। तो इस तरह से ए वाला जिस तरह इसमें सेम आपने कुछ नहीं है, ये बुक में जो मैंने फिल कराया ना उसी को मैंने लिखा है पूरे को। फिर एक कंप्लीट हो गया, 3 लाइन्स इसमें यूज की अपन ने। फिर 1 लाइन ब्लैंक छोड़ दो क्योंकि ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा नहीं तो। फिर बी वाला आप कर लीजिए इसी तरह, फिर 1 लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिर सी वाला कीजिए। जो जो चीजें हमने फिल की है उसके नीचे अंडरलाइन लगाइए। हैंडराइटिंग को बहुत ही सुंदर रखिए, पेंसिल को शार्प करके और प्रेस करते हुए चलाइए ताकि डार्क लेटर्स लिख सकें आप अपनी नोटबुक में और अच्छा काम आप कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर नाउ। अपना टाइम जो है वीडियो का वो कंप्लीट हो गया है। टुडे आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका हूं आज जो भी चीजें मैंने आज, एक तो वो एक्टिविटी एक्सप्लेन की थी आपको, उसमें कोई रिटर्न वर्क नहीं था। रिटर्न वर्क केवल इतना सा था आज, सब्ट्रैक्शन जो नया चैप्टर अपना शुरू हुआ है, चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन एक्सरसाइज 3A, इसका क्वेश्चन नोट करना है। और इसके अंदर ABCDE, ए मैंने आपको करके बता दिया है, BCD ओनली, ये आपको अपने लेवल पर करना है। मैंने बुक में फिल करा ही दिया है, नोटबुक में आपको करना है। करना कैसे है उसका पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।